हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में शराब माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस का बढ़ता शिकंजा शराब माफिया के लिए मनो आतंक बन गया है, जिसके खौफ में शराब माफिया अपनी अवैध शराब सड़कों पर गिराकर भागने में लगे हुए हैं। ये पहली तस्वीर आप पंचकुला की देख रहे हैं। शराब माफिया का आतंक किस तरह है और शराब माफियाओं पर कैसे शिकंजा कसा गया, ये तस्वीरें उसकी एक वानगी हैं। दूसरी तस्वीर अंबाला की और तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर रेवाड़ी की है। एक्शन मोड में दिख रहे हैं इस वक्त अनिल विज। उन्होंने लगातार शराब माफिया पर शिकंजा कसा है। अब अंबाला की बारी है। अंबाला से हमारे संवाददाता गुलियानी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। अंबाला में शराब माफियाओं की खैर नहीं, कह सकते हैं हम गुलियानी? जी बिल्कुल अनामिका, अंबाला में पिछले करीब 15 दिन से जो पुलिस ने एक ताबड़तोड़ छापेमारी की है और शराब के गोडाउन तक जब्त किए हैं, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस पूरे एक्शन में है और जो शराब माफिया है उन पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए तत्पर है। जी अनामिका, शराब माफिया को लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। कितना ये जो गोरख धंधा है वो अंबाला में फल फूल रहा है, पनप रहा है, कब से चल रहा है ये सब, और अभी तक ये धड़ल्ले से कैसे होता रहा? जी बिल्कुल अनामिका, ये जो शराब का गोरख धंधा है, जो शराब माफिया पिछले लंबे समय से ये सक्रिय था। कहीं ना कहीं यूं भी कह सकते हैं कि पुलिस की मिली भगत भी थी कि क्योंकि आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। लेकिन अब जब से अनिल विज गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने इस तरफ खास करके ध्यान दिया है और उसके बाद ये ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद शराब माफिया के हौसले पूरी तरह से टूट चुके हैं। आज सुबह भी एक जो बलदेव नगर है उसके नजदीक एरिया में एक ट्रक जो शराब से भरा हुआ था, उन्होंने वो वहां से पेटियां उतारी और ट्रक लेके फरार हो गए। तो बड़ी तादाद में आज भी पुलिस को कामयाबी मिली है और शराब जब्त की है पुलिस ने। तो अब माफिया जो है उसके हौसले कहीं ना कहीं पस्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस के डर से उन्होंने ट्रक खाली करके वहां से भागने की जो एक कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। जी, क्या ट्रक का नंबर किसी हद तक पकड़ा गया? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया हो? चूंकि सिर्फ एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पे कामयाबी है, लेकिन सिर्फ इतनी ही कामयाबी नहीं होनी चाहिए कि शराब की पेटियां उन्होंने उतार दी और वो वापस उल्टे पांव लौट गए, बल्कि ट्रक कहां से आया था, ट्रक किसका था, कहां से कहां के लिए माल ले जाया जा रहा था, इस बारे में भी पता चलना जरूरी है। तो क्या पुलिस ने किसी भी चौक, किसी भी नाके, किसी भी चौराहे से कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा निकाला जहां से उस ट्रक का पता चल सके? जी बिल्कुल अनामिका, सीसीटीवी की अभी तक पुलिस के हाथ कोई नंबर तो नहीं लगा, लेकिन पुलिस तमाम वो प्रयास कर रही है। जो सीसीटीवी की फुटेज है उसे भी खंगाल रही है कि ये ट्रक कहां से आया और इसका आफ्टर ऑल मालिक कौन था और इसे यहाँ कच्चे रास्ते पे उतार के वहां से फरार क्यों होना पड़ा। ये तमाम चीजें जो पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है और पुलिस इसकी जांच में भी जुटी हुई है। पिछले दिनों बता दूं अनामिका में कि अंबाला पुलिस ने 2 शराब के ऐसे गोदाम पकड़े थे जहां पे एलोवेरा जूस का नाम बाहर बोर्ड लगाया गया था, लेकिन अंदर शराब भरी हुई थी और उसके बाद छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली। उसके बाद एक के बाद एक सेक्टर जो 8 है वहां से भी पुलिस को कामयाबी मिली। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं शराब माफिया पे जो लगाम कसने में पूरी तरह जुटी हुई है। जी नमस्कार। पुलिस की बड़ी सफलता या एक्शन मोड में गब्बर, इसलिए ये कामयाबी मिल रही है। पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि गब्बर की गर्जना शराब माफियाओं में खलबली मचाते हुए नजर आ रही है।
एग्जैक्टली अनामिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गब्बर की गर्जना ही है जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। अदरवाइज पहले इतने साल हो गए कभी पुलिस ने कोई इतनी बड़ी रेड नहीं की, इतनी बड़ी छापेमारी नहीं की, जिसके बाद गोडाउन जो शराब के थे वो शराब माफिया के उन्होंने पकड़ने में जो सफलता हासिल की है। बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये गब्बर एक्शन मूड में है और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। जी अनामिका, शराब की तस्करी, शराब घोटाला, बहुत सारे जो छींटे हैं वो सरकार के दामन पे लगाए गए थे, विपक्ष की तरफ से उछाले गए थे। ये एक जवाब उनके लिए भी है क्या कि देखिए हम पूरे तरह से एक्शन मोड में हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, प्रदेश में शराब माफिया की अब खैर नहीं। क्या विपक्ष को भी एक जवाब है? जी बिल्कुल, ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ा तगड़ा जवाब है, क्योंकि पीछे जब लॉकडाउन के दौरान शराब पकड़ी गई थी तो उस दौरान भी जो एसआईटी गठित की गई थी, जिसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, तो वहां भी अनिल विज ने ही ये स्टेप उठाया था और एसआईटी गठित की थी और वहां कामयाबी भी मिली थी। और अब जो अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में, क्योंकि गृह मंत्री का जो ये होम टाउन भी है, तो यहाँ भी शराब माफिया पिछले काफी टाइम से सक्रिय था, लेकिन जैसे ही गब्बर सिंह मूड में आए तो साथ की साथ कार्रवाई शुरू हो गई और बड़ी तादाद में छापेमारी की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों के भी जो मुंह है वो बंद होते दिखाई दे रहे हैं। जी अनामिका, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से जरा बताएं शुरू से लेकर अब तक शराब माफियाओं पर एक्शन की कहानी अंबाला से। बीएस गुलियानी, शुरू से अब तक की कहानी उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल अनामिका, मैं फिर से बता देता हूं कि करीब 15 दिन पहले से जब से पुलिस एक्शन में आई है, खासकर जब से अनिल विज ने उन्हें कड़े निर्देश दिए हैं कि शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जाए खुलकर, तो उसके बाद से एसपी अंबाला भी बदल दिए गए, नए एसपी लगे हैं, तो उन्होंने पूरे एक्शन मूड में काम किया और जो एक बड़ी कामयाबी जिसे हम कहेंगे कि शराब माफिया के खिलाफ उन्होंने एक अभियान छेड़ा और एक के बाद एक छापेमारी करके बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने शराब के जब्त किए। इसके बाद जो शराब माफिया है इतना भय वाला समझने लगा पुलिस को कि उसको अपनी गाड़ी खाली करके वापस भागना पड़ा। आज सुबह की घटना है कि एक ट्रक वाला वहां से शराब की पेटियां उतारकर अपना ट्रक भगा के ले गया वहां से। तो ये एक बड़ी पुलिस के लिए भी कामयाबी है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष हमेशा सरकार पे जो आरोप लगाता रहा है कि शराब माफिया सक्रिय है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जवाब है अपने आप में। तो इसी तरह जो शराब की तस्करी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, शराब मिली थी, तो वहां भी अनिल विज ने, जो गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित की थी जिसके सामने रिजल्ट आए हैं। तो विपक्ष के लिए भी ये एक जो है बहुत बड़ा जवाब मिला है विपक्ष को भी। जी अनामिका, बीएस गुलियानी, क्या कहा गया है एग्जैक्टली अनिल विज की तरफ से? पुलिस प्रशासन को किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है और शराब माफियाओं का जो ये पूरा गोरख धंधा है अब जड़ से खत्म किया जा रहा है? कहा क्या विज साहब ने? जी अनामिका, मैं आपको बता दूं कि शराब माफिया काफी पिछले लंबे समय से पूरी तरह से सक्रिय था। शराब इधर से उधर 2 नंबर में बेची जाती थी, जिसकी शिकायतें लगातार गृह मंत्री अनिल विज को मिल रही थी और उसके बाद उन्होंने पुलिस को निर्देश भी दिए थे, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ सुदेश कुमार एसएचओ अंबाला जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करूंगी मैं। सुदेश कुमार जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी, हम शराब माफियाओं पर नकेल देख रहे हैं सर। ये जो नकेल कसा जा रहा है निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता, बधाई के पात्र हैं आप लोग। अगर पहले ये एक्शन हमने ले लिया होता तो शायद हम और भी जखीरा पकड़ पाते। जी जी, मानते हैं आप? हेलो, हाँ जी, मानते हैं आप इस बात को कि थोड़ा पहले अगर हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया होता तो ये तस्करी और पहले रोकी जा सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस पहले से भी सक्रिय है और अब भी सक्रिय है। ठीक है, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और पहले भी सक्रिय थे, पहले भी शिकंजा कसा हुआ, पहले भी हमने भारी मात्रा में शराब पकड़ी हुई है समय समय पर जैसे इंफॉर्मेशन आती है। और अब भी जो है ना पूरा जो शराब तस्कर हैं उनके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है। उसी के तहत ये ऐसा लगता है किसी ने अपना जो स्टॉक है वो अपना खुद करने के लिए यहाँ शराब गिराई है, लेकिन वो अपने चंगुल, हमारे चंगुल से नहीं छूट पाएंगे।
बिल्कुल चंगुल से नहीं छूट पाएंगे। और ये जो इस वक्त पुलिस का जो हमें चेहरा दिख रहा है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है सर कि पहले भी आप लोग एक्शन लेते रहे हैं, लेकिन अब जो एक्शन का अंदाज है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अलग है। अब यहीं पर आप देख लीजिए, पहले भी आपने शराब की कई खेप पकड़ी है, जैसे आप बता भी रहे हैं, हमने भी खबरें दिखाई हैं सर, हम तक भी खबर पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शराब माफिया सक्रिय रहे। अब जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनके जहन में डर तो बैठेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय पुलिस निरीक्षक महोदय, उनके दिशा निर्देशों पर पूरा टीम जो है ना काम कर रही है। और इस संबंध में जो है ना SIT भी बनी हुई है, वो भी अपना सक्रिय कार्य कर रहे हैं। और जैसे भी आगे प्रगति होगी हम आपको सूचित करेंगे। शराब माफिया को जड़ से कब तक खत्म कर दिया जाएगा सर अम्बाला में? शराब माफिया को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। पूरा इस बारे में मुहिम चली हुई है और इस पे जो है ना पूरी तत्परता से क्या काम मुहिम है सर, ये क्या प्रयास चल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ साझा करें? हाँ, SP साहब ने इस संबंध में SIT अलग अलग SIT बनाई हुई है और उस पे पूरा टीम काम कर रही है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम भी इसमें टीम में शामिल हैं और इसी का ये आज एक परिणाम भी है। जो है ना जो शराब माफिया है पूरा डर में है, पुलिस का डर है, जिनको इसी के तहत लगता है जैसे उन्होंने ये खुर्द-बुर्द करने के लिए शराब को इधर उधर फेंकी है ये, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा काम चल रहा है, साइबर तरीके से भी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मुखबिरी भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर होता है इसमें, मुखबिरी के आधार पर भी हमने कई रेड देखे हैं, तो क्या मुखबिरों का चेन भी आप बढ़ाने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। गुलियानी आप हैं क्या हमारे साथ? BS गुलियानी। बिल्कुल बिल्कुल नामका, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपने सुना SHO साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, एक अलग ही अंदाज, बहुत एक्टिव लग रहे हैं और बहुत एक्टिवनेस इन लोगों के, पुलिस वालों के, अम्बाला की पुलिस कर्मियों की कार्यशैली में भी दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था, ऐसा लग रहा है कि एकदम से एनर्जी बूस्ट हुई हो अम्बाला पुलिस की। बिल्कुल नामका, जब गृह मंत्री एक तरह से खुले निर्देश देते हैं कि शराब माफिया को किसी भी हालत में बख्शा ना जाए और साथ के साथ वो नए SP को भी अम्बाला में जो डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसके बाद जो पुलिस की एक ताकत है अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और ये हौसला जो है पुलिस में बिल्कुल सरेआम दिख रहा है, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो अनामिका, मैं एक बात और बता दूं, जो यहाँ शराब के किंग कहा जाते थे अम्बाला में, आज की डेट में वो सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने शराब की तस्करी कर, ठेकेदारी के नाम पर शराब की तस्करी करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आज वो सलाखों के पीछे हैं और आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। पिछले काफी सालों से वो सक्रिय थे अम्बाला में, लेकिन अब की बार जो पुलिस ने एक्शन लिया उसके बाद अम्बाला वासियों को ये एक विश्वास हो गया कि अब जो पुलिस है अम्बाला की, वो किसी भी शराब माफिया को बख्शेगी नहीं। जी नामका, मुझे याद है कि विस साहब ने जब शराब माफिया पर नकेल कसने की शुरुआत की थी, वहां तभी उन्होंने कह दिया था कि हरियाणा में तो ये चलेगा नहीं, राज्य छोड़कर निकल जाएं आप। क्या शराब माफियाओं में आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, ये डर? जी बिल्कुल नामका, आज की जो वो ट्रक खाली करके भागे हैं, वो किसी न किसी जो शराब माफिया की शराब थी उसे खुर्द-बुर्द करने के लिए एक कच्चे रोड पे उतारा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक डर पैदा हो गया शराब माफिया के मन में कि आज तक जो शराब कारोबार का किंग माना जाता था, अगर वो सलाखों के पीछे जा सकता है तो छोटे मोटे जो शराब माफिया है उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि अनिल विज ने कड़े शब्दों में निर्देश दे रखे हैं कि शराब माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हर हाल में सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो वही उसी एक्शन में जो पुलिस है वो काम कर रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सरकार और पुलिस की ये तीव्र गति से जो कार्रवाई की जा रही है कि शराब माफियाओं की अब खैर नहीं, एक एक को देख लेंगे, एक एक की खबर लेंगे। अम्बाला के लोगों ने किस तरह से स्वागत किया है, कितने खुश हैं लोग? जी बिल्कुल नामका, शराब जो माफिया था उसकी शराब को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं। कई बार कुछ लोग बेहोशी की हालत में पाए गए, तो जिसके बाद ये तय था कि ये शराब जो है कहीं ना कहीं से नकली आ रही है या इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो अब अम्बाला के लोगों ने एक राहत की सांस ली है कि हाँ, जो इतने बड़े बड़े किंग कहा करते थे स्वयं को,
वो आज जेल में पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो छोटे मोटे शराब माफिया थे उनके भी हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो अंबाला वासी इस कार्रवाई को लेकर काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इन हौसलों का पस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि अंबाला वासियों के हौसले बुलंद हो। यहाँ पर हमें पुलिस का डंडे का खौफ दिखे, यहाँ पर हमें बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ पहला मामला नहीं है रेवाड़ी के अंदर की शराब माफियाओं से इस प्रकार की भारी भरकम शराब पकड़ी हुई। इससे पहले भी ट्रक के ट्रक पूरे यहाँ पर रेवाड़ी पकड़े और रेवाड़ी के जो एसपी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो या किसी और चीज की नशीले पदार्थों की तस्करी करते हो, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में समाज में पनपने नहीं दिया जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि रेवाड़ी से धारवाड़ा की तरफ एक पिकअप गाड़ी जो शराब से भरी हुई है वो जाने वाली है। तो इसी कड़ी के अंदर उन्होंने पहले से वहां पर अपनी टीम को तैयार कर दिया रेवाड़ी के NH 71 के पुल के नीचे, और वो छुपे हुए थे। जैसे ही वो दूर से गाड़ी आती हुई नजर आई उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो पिकअप चालक था वो नहीं रुका और वो आगे जाने का प्रयास किया, लेकिन आगे एक बड़ा पत्थर होने के कारण से वो आगे नहीं जा पाया और पुलिस ने वहां पर उनको दबोच दिया। दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जबकि उस पिकअप में 116 पेटी शराब और बियर की भरी हुई थी। रेवाड़ी से धारवाड़ा जा रही थी। आज उन्हें कोर्ट में पेश करके ये तहकीकात की जाएगी कि आखिर वो शराब किसकी थी और किसको सप्लाई की जा रही थी, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर जो माफियाओं का हुदंग है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले लंबे समय से जितनी ठेके के ऊपर सेल होती है उससे 3 गुना ये माफिया लोग जो है वो घरों में सप्लाई करते हैं, और लोगों का भी सहयोग होना इसके अंदर बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना इस प्रकार के जो कुकृत्य हैं वो नहीं रोके जा सकते समाज के अंदर। लोगों को जब घर बैठे शराब सप्लाई हो जाती है, मिल जाती है, उन्हें ठेके पर नहीं जाना पड़ता, तो ऐसे लोगों को ज्यादा शय मिलती है और इसमें लोगों का सहयोग होना बड़ा जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपडेट और दूसरी सुर्खियों के लिए लौटूंगी जरूर। फिलहाल धन्यवाद। खास खबर में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।